हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास जो है डीआरडीओ टेक्नीशियन को कैसे क्रैक करें। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ टेक्नीशियन के एग्जाम होने में सिर्फ 5 दिन बचा है और इस 5 दिनों में कैसे रणनीति बनाएं कि जिससे हम डीआरडीओ एग्जाम को क्रैक कर सके। देखिए, समय बहुत कम है और जो बचा है वो बहुत कीमती समय है, तो इसलिए हमें अनर्गल टॉपिक पे पढ़कर समय बेकार नहीं करना है कि समझ में भी ना आए और पढ़ते रहें। तो हम जितना अपना कंठस्थ किए हैं, जो टॉपिक हम आज तक कंठस्थ किए हैं, हमें उसी टॉपिक पे और फोकस देना है। और साथ में हम कुछ टॉपिक बता रहे हैं, अगर आप इन टॉपिक को थोड़ी सी इस पे मेहनत कर दे रहे हैं तो आप 65 प्लस नंबर, टेक्निकल में सिर्फ 65 प्लस नंबर मार देंगे। और जो नॉन टेक्निकल 40 नंबर है, अगर उसमें आप मेहनत करके 20 नंबर भी ले आते हैं तो इस प्रकार से आप 80 प्लस नंबर पा जाएंगे। आप वीडियो पर बने रहें। इस टॉपिक को अगर आप पढ़ ले रहे हैं, वो भी नॉर्मली बिना अंकीय क्वेश्चन हल किए, नॉर्मली आप पास आउट कर जाएंगे। देखिए, इस रणनीति में क्या किया गया है, परीक्षा नीति में 40 और 80 के अनुपात में बांटा गया है। 40 नॉन टेक्निकल आएगा और 80 टेक्निकल आएगा। तो उस 80 टेक्निकल को हमें कैसे क्रैक करना है, किन पाठों को हम उसमें जोड़ दें कि जिससे वो टेक्निकल पार्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हम पढ़ लेंगे तो हमारे डीआरडीओ और यूपीपीसीएल, आगामी यूपीपीसीएल भी आने वाला है, उसमें भी काम आने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पढ़ना है फुल फॉर्म्स और मात्रक। फुल फॉर्म्स और मात्रक अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो ये हर परीक्षा में पूछा जाने वाला है और फिक्स नंबर देने वाला है और नो डाउट वाला है। तो ये कितना आता है, ये 3 नंबर देगा। आपके 80 नंबर में से 3 नंबर सिर्फ यही आने वाला है, फुल फॉर्म और मात्रक। अच्छा, दूसरा है सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रतीक। इसमें क्या है, सुरक्षा के जो चिन्ह दिए गए हैं हमारे पास 4, सुरक्षात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक और इसके बाद आदेशात्मक, मैंडेटरी। इन सब के चिन्हों को अगर हम समझ लेंगे, या लेजर बीम क्या है, तो ऐसे यानी कि सुरक्षात्मक चिन्हों को अगर हम पढ़ ले रहे हैं तो और प्रतीकों को हम जान ले रहे हैं कि इसका प्रतीक क्या है, तो ये भी फिक्स नंबर देने वाला है और आसानी से हमें याद भी होने वाला है। कहने का मतलब क्या हुआ, हम अपने कीमती समय को इस तरीके से सेट करें कि हम कम टॉपिक पढ़ के फिक्स नंबर कर लें, क्योंकि हमारा दिमाग इस समय क्या है, चैतन्य अवस्था में, समय कम है। तो हम जल्दी इस चीज को, अपने क्लियर टॉपिक को अंदर कर लें, जिससे हम वहां बैठने के बाद कोई डाउट ना रहे। इसके बाद आता है बेसिक विद्युत। बेसिक विद्युत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक विद्युत हर बार आता है, ये हाई स्कूल सिलेबस में भी आता है, इलेक्ट्रीशियन में भी आता है, तो ये साइंस भी कवर करता है। बेसिक विद्युत जो होता है साइंस भी कवर करता है। देखिए, डीआरडीओ हर बार हमेशा इसी में फंसा रहता है कि उसका सिलेबस क्या है, वो कभी सिलेबस बताता नहीं है, वो हमेशा हाई स्कूल स्टैंडर्ड में देता है। तो ये बेसिक विद्युत जो होती है, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके जीएस में भी काम आने वाली है। अच्छा, बेसिक विद्युत में क्या पढ़ना है, चल विद्युत और अचल विद्युत। यानी कि रेशम की छड़ को रगड़ते हैं तो क्या बनता है, बिल्ली की छाल को रगड़ते हैं तो क्या बनता है। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, भार कितना होता है और इसकी खोज कौन किया था, ये सब हो जाएगा हमारा बेसिक विद्युत में। फिर उसमें अगला टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी परीक्षा अछूती ही नहीं है, वो क्या है, प्रतिरोध कैपेसिटर। प्रतिरोध और कैपेसिटर। अब प्रतिरोध के बारे में पूरा पढ़ना है आपको। प्रतिरोध का सम्मोहन, श्रेणी, समांतर, मिश्रित और प्रतिरोध की निर्भरता किस किस पर वो निर्भर करता है। जैसे आर प्रपोजनल एन, आर प्रपोजनल 1/a, आर प्रपोजनल टी व आर प्रपोजनल पदार्थ की प्रकृति। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको इसमें समाहित किया जाएगा। और प्रतिरोध और कैपेसिटर मिलके आपको 3 नंबर देने वाले हैं। आप परीक्षा देख लीजिएगा, इसके बाद आप पेपर मिला लीजिएगा, एकदम फिक्स है। अच्छा, इसके बाद आता है परिपथ। देखिए, परिपथ जो होता है, अगर लोड के हिसाब से कहेंगे 3 प्रकार का होता है, रजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। लेकिन अगर कनेक्शन के आधार पर कहेगा तो परिपथ 4 प्रकार का होगा, बंद परिपथ, खुला परिपथ, शॉर्ट परिपथ और लीकेज परिपथ। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत उठाता है। और इसी में क्वेश्चन आता है एसडब्ल्यूजी स्टैंडर्ड वायर गेज। कितने स्टैंडर्ड वायर गेज का कितने चीज के लिए लगाते हैं, हीटर के लिए कितने स्टैंडर्ड गेज का लगाते हैं, लाइट के लिए कितने स्टैंडर्ड गेज का लगाते हैं, कितना बटे कितना लगाते हैं, 7/21, 7/22। ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो समझ लीजिए, आप अगर इन टॉपिकों को पढ़ ले रहे हैं तो आप 65 प्लस थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। आप वीडियो पर बने जरूर रहें। फिर आता है सेल एवं बैटरी।
सेल एवं बैटरी। अब सेल में क्या, प्राइमरी सेल, द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल में भी पांचों सेल में भी क्या होता है, प्राइमरी सेल के सभी सेल में एक आध दो सेल को छोड़ के बाकी सभी सेलों का नेगेटिव सिरा जिंक का होता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पॉजिटिव सिरे को याद करना है। पॉजिटिव सिरे में 2 कार्बन का होगा, 3 कार्बन के होंगे और 2 कॉपर के होंगे। अच्छा, फिर सेल का समूहन जो होगा ये इंपॉर्टेंट है। सेल का समूहन, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन और मिश्रित क्रम समूहन, तो इसको भी पढ़ना है। अच्छा, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो ला। अब ला में कितने ला पढ़ने हैं आपको सिर्फ ओम्स ला, फैराडे ला, किरचॉफ ला। तो ओम्स ला, ओम का नियम, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम, यानी कि बैटरी के अंदर M बराबर ZIT, और दूसरा M1/W1, M2/W2, M2/W3, ये वाला चीज पढ़ना है। अच्छा, किरचॉफ लॉ में क्या पढ़ना है, KCL और KVL, यानी कि करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। संगम बिंदु से आने वाली और संगम बिंदु से जाने वाली का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक ना। या संगम बिंदु से आने वाले, संगम बिंदु जाने वाले दोनों बराबर होती हैं। अच्छा, तीसरा क्या है, KVL में क्या आएगा, सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। तो इन सब चीजों को अगर आप थोड़ा भी माइंड बैकअप अपना कर ले रहे हैं तो ये कहीं जाने वाला नहीं है, और आपके इस परीक्षा में तो आने ही वाला ही है। साथ में आप अगर इंटरव्यू लेगा, क्योंकि टेट परीक्षा में आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा वो, क्योंकि मैं टेट परीक्षा दे के आया हूँ, टेक्नीशियन, DRDO टेक्नीशियन का मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि उसमें पूछा भी जाता है, उसमें आपसे वहां पे प्रैक्टिकल कराया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या आती है, चुंबक। चुंबक में क्या करना है, चुंबक तो पढ़ना ही है, साथ में चुंबक से संबंधित जितने भी परिभाषित शब्द हैं, चाहे वो रिलेक्टेंस हो, चाहे फ्लक्स हो, चाहे MMF हो, यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, या अन्य जो है, इन सबको भी पढ़ना है। चुंबक को आपको सही निगाह से देखना है। चुंबक में एक चीज और देखना है, नियम, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, एंड नियम और स्क्रू नियम, ठीक है, ये जरूर देखना। और एक होता है टोरेनाइड, इसको भी जरूर देखना है। इसमें से आना है, एंड का नियम फिक्स है। फिर आता है AC थ्योरी। AC थ्योरी भी अपने आप में महारत हासिल किया है, ये अकेले ही 10 नंबर देता है पूरी AC थ्योरी। तो पूरी AC थ्योरी में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको पूरे परिभाषित शब्द पढ़ने हैं, फिर RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर। अच्छा, साथ में फिर परिपथ पढ़ेंगे, RL परिपथ, RC परिपथ, पहले R पढ़ेंगे, फिर L पढ़ेंगे, फिर C पढ़ेंगे, फिर RL, फिर RC, फिर ये, फिर इसके बाद इसमें आता है रेजोनेंस, उसको भी पढ़ना है, सीरीज रेजोनेंस और समांतर रेजोनेंस। अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो आपको ये 10 नंबर देके जाने वाला है। अच्छा, अगला आता है DC मोटर और DC जनरेटर। तो DC मोटर, DC जनरेटर एक जैसा व्यवहार है, एक जैसा कार्य है, सिर्फ शब्दों का अंतर है, इसको आप भलीभांति जान रहे हो। इसमें थोड़ा सा अध्ययन होता है, इसके लिए हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब चूंकि आपके पास समय कम, सिर्फ 5 दिन बचा है, तो इसलिए हम आपको एक मोटिवेशनल गाइड दे रहे हैं कि आप इन टॉपिक, इस अध्याय के इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा कवर का काम करेगा और आप परीक्षा को फाइट कर जाएंगे। इसमें क्या है, सीरीज शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, इनको देखना है। इसके बाद 3 फेस में आपको क्या करना है, 3 फेस मोटर और सिंगल फेस मोटर, इसको आपको सही निगाह से देख लेना है बस, क्योंकि मशीन वाइंडिंग में आएगा। वाइंडिंग का क्वेश्चन आपका एक फिक्स है, और 2 क्वेश्चन वाइंडिंग से आएंगे, एक आएगा DC मशीन से, एक आएगा AC मशीन से। तो आपको ये फिक्स कर लेना है, DC मशीन का जो आएगा वो शॉर्ट पिच, फुल पिच, लॉन्ग पिच इसमें आएगा, और वाइंडिंग AC मशीन का जो आएगा उसमें आपको स्लॉट, कोर, तार, ग्रुप, कॉइल, ये सब निकालना रहेगा। तो आपको सिर्फ अपने बचे हुए समय में कंठस्थ करना है कि हमें इन टॉपिकों को उठा के चुने, क्योंकि जो चीज हम पढ़ चुके हैं पहले सब पढ़े हैं, लेकिन सब में से आपको फ्रेश छांट के रखना है अपने दिमाग में कि हाँ ये हमारा कंफर्म है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, फिर आएगा अल्टरनेटर। अल्टरनेटर भी अपने आप में महत्व रखता है। अल्टरनेटर के भाग अगर पूछेगा तो रोटर, स्टेटर और एक्साइटर, ठीक, ये 3 भाग हो गया। अब इसके अंदर जब पढ़ेंगे तो रोटर 2 प्रकार का, सीरियंट और सिलेंड्रिकल। तो इसमें सिलेंड्रिकल जो होता है ये मायने रखता है, तो इसको भी आपको देखना है। अच्छा, ट्रांसफार्मर तो अपने आप में महारत हासिल किया ही है, क्योंकि इससे कोई भी चीज अछूती है ही नहीं। अगर हम विद्युत की बात करें तो ट्रांसफार्मर की कल्पना ना करें तो समझ लो विद्युत बेकार है, ट्रांसफार्मर तो होगा ही। तो ट्रांसफार्मर, अगर कोई ये पूछे कि ट्रांसफार्मर कितने भाग होते हैं, तो उसका क्वेश्चन अधूरा है। आप समझिए
ट्रांसफार्मर को वर्गीकृत किया गया है फेज के आधार पे, उसके बाद फिर आउटपुट के आधार पे, फिर स्थापना के आधार पे, फिर वाइंडिंग के आधार पे, ठीक ना। तो इस हिसाब से ट्रांसफार्मर को अलग अलग रूपों में बांटा गया है। उसके बाद उसके प्रकार बनते हैं शीतलन के आधार पे। अच्छा, फिर आता है मेन चीज क्या आने वाला है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन को बढ़ाने का काम जो किया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हर जगह का आजकल उभरता हुआ जो है ये कंपटीशन बढ़ चुका है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको डायोड, ट्रायोड, एलईडी, पीएनपी, एनपीएन, इन सब चीजों को पढ़ना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है गेट से। गेट क्वेश्चन बहुत उठाता है, आपको जाने ना, आर गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट, इन सब गेटों को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये फिक्स टॉपिक है। आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आने वाला नहीं है। आप पेपर मिला लीजिएगा, इसमें से ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है जो आएगा नहीं, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का निचोड़ इसी में है। और इसके सामने हम कोडिंग भी किए हैं कि कितना नंबर आने वाला है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स से इस समय अगर पूछेगा तो गेट पूछेगा, एनपीएन पूछेगा। अच्छा, इसमें फिर पूछता है कि पी प्रकार के और एन प्रकार के, इनको पढ़ना है। अच्छा, इसमें फिर और चीजें आ जाती हैं, ट्रांजिस्टर, उसको भी आपको देखना है। अच्छा, इसमें इसी में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आने वाला जो क्वेश्चन है वो है बाइनरी डिकोडिंग, यानी कि नंबर सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। तो इसकी एक वीडियो तो मैंने डाल ही रखी है। बाकी अगर आप दोस्तों अगर डीआरडीओ में जाना है तो वायरिंग और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज जरूर पढ़ना और इस पे जरूर फोकस करना, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का काम वहां भी यही है। तो इसको आप ध्यान रहना, इसमें निपुण होना चाहिए। तो इसी से आपका वाइवा भी आगे होगा। तो वायरिंग जरूर इसमें देखना है, वायरिंग और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, स्विच के प्रकार, होल्डर के प्रकार, सीलिंग रोज क्या है, फैन क्या है, इसके बाद फिर एमसीबी या अन्य जो है फ्यूजेस क्या है, इन सब को देखना है आपको। अच्छा, अगर आप 80% आपके आने हैं, उस 80% को कैसे कैटेगरी में बांटा गया है। देखिए 10 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आएंगे जो नॉर्मल होंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो न्यूमेरिकल के हार्ड होंगे, उन्हें आपको टच नहीं करना है। एक बार देखना है आ रहे हैं तो टच करो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। आप आगे बढ़ जाओ तुरंत। आपके पास 10 नंबर ऐसे आएंगे जो सिंबल के आएंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरक्षा चिन्ह और सिंबल, इन सब को मिला के 10 नंबर सिर्फ आपसे सिंबल पूछेगा। 40 नंबर आपकी थ्योरी पूछेगा। तो थ्योरी में सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर, एसी थ्योरी, चुंबक और मोटर या मशीन, ये कवर करने वाले हैं। उसके बाद 8 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से आएंगे, तो उसमें 5 क्वेश्चन जो है थ्योरिकल रहेंगे और 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सवाल होंगे। तो थ्योरिकल में क्या होंगे, एनपीएन, पीएनपी, गेट, ये सब होंगे और 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे गेट के। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं सेफ्टी से। सेफ्टी जरूर देखना है, क्योंकि हर इलेक्ट्रीशियन की पहली जिम्मेदारी है कि सेफ्टी, तो सेफ्टी से जरूर क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, इस हिसाब से आपका 80 में आप 60 मतलब 65 प्लस यानी कि 70 के करीब ले आएंगे, यानी कि 80 में आपको 65 प्लस ले ही आना है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं और आप इस टॉपिक को भी मेहनत करके देख लेते हैं तो आप 65 प्लस मान जाएंगे। अच्छा, इधर आपका जो 40 है उस 40 में सिर्फ आपको 20 प्लस लाना है या 20 ही ले आना है, तो भी इस हिसाब से आप 90 पे पहुंच जाएंगे। और मेरिट में किसी का 90 पहुंचेगा तो किसी की 85 पहुंचेगा, किसी का 80 पहुंचेगा, तो कुल मिला के आप रन में रहेंगे, आप एक अच्छी दौड़ में रहेंगे। तो आपको सिर्फ इसमें मेहनत इतनी करनी है कि कैसे भी करके आपको 70 इसमें मारना है, 65 मार देना है, इससे प्लस ही रहे। अच्छा, इसमें मैथ में क्या देखना है आपको कि संख्या पद्धति, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आने वाला है वृत्त या त्रिभुज का, और इसके बाद फिर लाभ हानि का आएगा। ये हाई स्कूल लेवल के रहेंगे। अच्छा, रीजनिंग में क्या देखना है, कैलेंडर, नंबर सीरीज, इसके बाद घड़ी, इसके बाद पासा, कोडिंग और डिकोडिंग, और एक चीज है बैठकी। बैठकी पिछले 3-4 मॉडल को हमने देखा है, 3-4 मॉडलों में बैठकी पूछ रहा है, बैठकी जरूर आने वाला है। अच्छा, जिसकी इंग्लिश मजबूत है वो इंग्लिश जरूर देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं या जिस किताब से पढ़ रहे हैं आप उससे पढ़ते रहें, और कोशिश ये करें कि आप जनरल अवेयरनेस का समय थोड़ा दे दें, लेकिन उस समय को आप मैनेज ऐसे करें कि आपका सबसे अधिक समय आपका
टेक्निकल पे जाए, क्योंकि आप एक टेक्निकल स्टूडेंट है, आपका भविष्य में भी आगे यूपीपीसीएल परीक्षा होने वाली है या और परीक्षाएं होने वाली है, तो आप टेक्निकल को अपने मजबूत कर लो। नौकरी कहीं जाने वाली नहीं है, नौकरी एक से एक है। और अगर डीआरडीओ में जाना है तो आपको इस तरीके से अगर पढ़ ले रहे हैं तो डीआरडीओ से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियोस को भी आप सब देखें, क्योंकि इससे संबंधित हर एक पार्ट की वीडियो जो है पर डे हमारे चैनल पे अपलोड हो रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।